संतान को देने वाला लोलार्क षष्ठी का व्रत लोलार्क कुंड में स्नान 2026 में कब होगा? 2026 में लोलार्क षष्ठी कब पड़ रही है? 2026 में लोलार्क कुंड का स्नान कब होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। अन्य लोगों को जरूर शेयर करिएगा, आपके माध्यम से बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जिन्हें कोई संतान नहीं है, एक संतान होकर के पुनः कोई दूसरी संतान उन्हें नहीं हो रही है, संतान होती है खत्म हो जाती है, गर्भ रहता है नष्ट हो जाता है, हर जगह जा कर के परेशान हो चुके हैं, ऐसे तमाम लोग काशी वाराणसी में भदैनी मोहल्ले में स्थित जो लोलार्क कुंड है, सूर्य कुंड है, उसमें लोलार्क षष्ठी के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो लोग यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं, भगवान सूर्य की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि सन 2026 में लोलार्क षष्ठी कब पड़ रही है, लोलार्क कुंड का स्नान कब किया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दिनांक 17 सितंबर 2026 को लोलार्क षष्ठी पड़ रही है। इस दिन षष्ठी का व्रत रहेगा। इसे सूर्य षष्ठी, स्कंद षष्ठी नाम से जाना जाता है। इसी दिन काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित जो लोलार्क कुंड है, उसमें संतान की कामना के लिए सपत्नीक स्नान होता है। जिन्हें किसी प्रकार का चर्म रोग हो, जिन्हें नेत्र पीड़ा हो, वह लोग भी आकर के यहाँ इस दिन स्नान करते हैं। तो आपको समय से पहले यह जानकारी हम दे रहे हैं कि वर्ष 2026 में 17 सितंबर के दिन लोलार्क कुंड का स्नान होगा। इसी दिन संतान सप्तमी का भी व्रत होगा। 16 सितंबर 2026 को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। इसी दिन से षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से लोलार्क कुंड का जो स्नान है वह 16 सितंबर से प्रारंभ कर दिया जाएगा और तब तक चलेगा जब तक कि सभी लोग स्नान नहीं कर लेते। मुख्य स्नान रहेगा 17 सितंबर 2026 को। यहाँ पर लाइन बहुत पहले से लग जाती है, लाखों की भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो समय से पहले अपनी आप टिकट इत्यादि कर लें, या ध्यान रखें कि आप पूर्णतः स्वस्थ हों, जिससे कि लाइन में लग सके। चूँकि भीड़ ज़्यादा होती है, लाइन में 1 दिन 2 दिन लगे रहना पड़ सकता है। जिन्होंने पिछले वर्ष स्नान किया है वह लोग ज़रूर अपनी बात बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्नान किया और स्नान से किन किन लोगों को लाभ हुआ है, वह कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो बड़ी खुशी की बात है, और यदि अभी भी आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई है तो भी आप ज़रूर बतलाइएगा। इससे अन्य लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एक बात और है कि केवल स्नान न करें, उसके साथ साथ जो इसका महात्म्य है, चूँकि सूर्य कुंड है तो पति पत्नी दोनों को आकर के एक साथ स्नान करना है। कोई एक फल जो आप खाते हो उसे कुंड में छोड़ देना है, फिर उस फल को जीवन में कभी खाना नहीं है। जो आप शरीर पर कपड़े पहने हो, आभूषण पहने हो, उसे वहीं पर त्याग देना है। तो यह भी ध्यान रखें कि जो कपड़े आप छोड़ सकते हो, जो आभूषण छोड़ सकते हो, वही पहन करके स्नान करें। 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी यथासंभव आप लगाएं। उसी कुंड के अंदर भगवान लोलार्केश्वर आदित्य की मूर्ति है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पर दर्शन पूजन करें। ऊपर लोलार्केश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन पूजन करें।
भगवती गंगा का दर्शन पूजन करें। काशी में 12 आदित्य का मंदिर है, 12 सूर्य काशी में हैं, तो घूम करके सबका दर्शन करें। वर्ष भर कम से कम रविवार का व्रत करें, सात्विक भाव से रहें। ये चीज़ें करने से निश्चित रूप से भगवान सूर्य की कृपा हो ही जाती है। हमने भी देखा है कि बहुत से लोग जो परेशान रहे हैं, जो लोग सभी जगहों पर जा कर के सारा इलाज करके त्रस्त हो चुके थे, उनकी भी गोद भर चुकी है, ऐसा लोग आकर के कमेंट करते हैं। यह कुंड बड़ा ही महत्वपूर्ण कुंड है, सिद्ध कुंड है, भगवान सूर्य का कुंड है। मान्यता है कि लोलार्क षष्ठी के दिन भगवान सूर्य की कुछ विशेष किरणें इस कुंड में पड़ती हैं। इस दिन जो लोग स्नान करते हैं, जिस कामना से करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान सूर्य की कृपा से पूर्ण हो जाती है। भगवान सूर्य जो है वह संतान देने वाले देवता हैं, सभी रोगों को दूर करने वाले देवता हैं, नेत्र ज्योति बढ़ाने वाले हैं। आपका कोई काम रुका है, आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, आपको याद नहीं हो पाता, तो आपको भी भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आपकी कुंडली में नवग्रहों में किसी भी ग्रह से आपको पीड़ा है या भगवान सूर्य आपके अनुकूल नहीं हैं, तो भी आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्यदान करना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए। उनके निमित्त रविवार के दिन गेहूँ, सोना, तांबा, गुड़ इत्यादि चीज़ों का दान करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने से निश्चित ही आपकी ग्रह पीड़ा दूर होती है और आपकी जो मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। यदि आप बहुत सारा प्रयास करके परेशान हो चुके हैं, तो आपको अपनी कुंडली भी ज्योतिषी को अवश्य दिखाना चाहिए कि आप पति पत्नी की कुंडली क्या कहती है, उसमें क्या स्थिति है, आपको संतान होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या उसमें दोष है, क्या विकार है, यह भी निश्चित रूप से ज्योतिषी के द्वारा दिखलाना चाहिए, जानना चाहिए और जो भी विधान बतलाया जाए उसका पालन करना चाहिए। तो बहुत से लोगों की कुंडली हमारे पास आती रहती है, तो यह आप निश्चित करें कि यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो कुंडली का पूरा डिटेल, जब आपका जन्म हुआ है, कहाँ का जन्म है, कितने समय जन्म हुआ है, क्या तिथि थी, वह सारा लिख करके अपना नाम सहित अपनी एक फ़ोटो के साथ हमें व्हाट्सएप करें और शुल्क दे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। क्योंकि फ्री कुंडली हम साल में एक बार देखते हैं, उसके विषय में सूचित कर देते हैं लोगों को, लेकिन यह जो सुविधा है वह पूर्ण रूप से शुल्क पूर्ण रहेगी। तो शुल्क देख करके आप अपनी कुंडली दिखला सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत कम से कम शुल्क में आपकी कुंडली देखी जाएगी। तो अगर आपको अपनी कुंडली दिखाना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज सकते हैं। आप उस नंबर पर फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि फ़ोन हमारे पास तक नहीं आएगा, उस पर जो मैसेज करेंगे वह मुझे प्राप्त हो जाएगा और समय रहते आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता दिया जाएगा। तो पूर्ण श्रद्धा, भाव, भक्ति के साथ भगवान के प्रति समर्पित होकर के यह कार्य करना चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ना करें कि आकर के बस किसी तरह स्नान करने को मिल गया, बस अब निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो ऐसा न सोचें। भक्ति श्रद्धा के साथ जो नियम हैं उनका पालन करें और सात्विक रहें। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप कोई व्रत पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें सात्विक रूप से रहना भी बहुत ज़रूरी है, तब आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो 17 सितंबर 2026 दिन गुरुवार को लोलार्क षष्ठी पड़ रही है। इस दिन काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित जो लोलार्क कुंड है
उसमें संतान की कामना से, चर्म रोगों को दूर करने के लिए, नेत्र पीड़ा दूर करने के लिए स्नान का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति किया जाएगा। यदि कोई विपरीत परिस्थिति न हुई तो निश्चित रूप से यह प्रतिवर्ष स्नान होता ही है। यहाँ के व्यवस्थापक, शासन प्रशासन मिलकर के इस स्नान का आयोजन करता है। लाखों की भीड़ होती है। 2 दिन पहले से लाइन लगना शुरू हो जाती है। 2 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती है। तो समय से आकर के आप अपना स्थान सुरक्षित कर लें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मनोकामना भगवान सूर्य पूरी करें। प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।